सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। लेक्चर ऑन कर लिया सभी ने? तो इसमें हमारे पास में पिछले लेक्चर में आप देख रहे होंगे, तो इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन बोर्ड पर आया है इस सिस्टम के लिए। तो पिछले लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव भी समझाया गया और इसका सब्जेक्टिव भी समझाया गया। तो दोनों बातें सामने आ गई। कभी कभी हो सकता है, देखो सब्जेक्टिव में तो कुछ बताना नहीं है, इसके अंदर हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द C1 C2, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि हमारे पास C1 C2 का मीनिंग क्या है, इस बात को हमें देखना है। तो जब C1 C2 के बेस पे देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, इस वाली प्रॉब्लम में इसके लिए आप पिछले वाला लेक्चर देखेंगे तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में आएगा ही नहीं। तो ये जो C1 C2 हमने माने थे, क्यों माने थे, ये रीजन दिया है हमने। ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते। जो भी हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट मानते हैं, अपनी मर्जी से अगर अकेला माना है तो वो तो कभी जीरो होगा ही नहीं। अगर दो माने हैं तो दोनों जीरो नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक जीरो हो सकता है। तो इसी सेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी में नीचे सिस्टम लिखा है, तो हमने यहां से ये मान लिया तो सॉल्यूशन कैसा हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड solution is इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों है, सी पे डिपेंड है। आपने कहा लेट C1 मान लिया आपने देखा अपॉन में 2 लगा हुआ है, यहां लिख भी दे रहा हूं। वो सॉल्यूशन क्या है, x1 बराबर का माइनस C1 प्लस C2 अपॉन द 2, x2 इक्वल ऑफ द माइनस C1 प्लस 3C2 2, x3 इक्वल ऑफ द, ये माना गया। अरे ये नहीं भी चेक करना था, चलो नीचे लिखा इसमें चेक कर लूँगा। ये मेरे पास सॉल्यूशन था, ये पुराने वाले लेक्चर से निकाला गया पार्ट था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं इस समय पर। आपने कहा लेट, ये जो C1 C2 माने हैं, क्या मान सकते हैं आप, 1 मान सकते हैं, C2 को 2 मान सकते हैं, आप C1 को 2 मान सकते हैं, C2 को 3 मान सकते हैं, आप C1 को -1 मान सकते हैं, C2 को आप 3 मान सकते हैं। तो हजारों लाखों तरीके से मान सकते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन एक आसान तरीके से मानने का फंडा ये है, अपॉन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम फ्रैक्शंस में ना आने दें। तो हमने इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया, और एक को क्या मान लिया, 0 मान लिया। एक को क्या मान लिया, 0। जब C1 को 2 माना और C2 को तो यहां से क्या आ जाएगा, x1 कितना आ जाएगा इस वाले केस पर, माइनस का 2 प्लस का 0 अपॉन द 2, x2 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 एंड 0, 2 से 2 कैंसिल गया तो माइनस का 1, x3 और x4 कितना आ जाएगा, 0। फिर यहां से बोला गया लेट, आप चेक कर सकते हैं इसमें, ये x1 x2 x3 x4 वाले थे, आपके पास सिस्टम दिया गया है। तो रखो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 -1, प्लस का 2 प्लस का 0 0 के बराबर, माइनस का 1 माइनस का 3 -4 प्लस का 4 0 0 के बराबर। तो ये सॉल्यूशन हमारे जो 3 इक्वेशन ऑफ सिस्टम थे उनको क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्या करेगा ये, सेटिस्फाई।
तो हो सकता है ABCD चॉइस में ही ये वाला लिखा हो और वहाँ नन ऑफ दीज भी हो, 0 0 वाला भी हो और कोई एक और हो, तो इसको हम टिक कर देंगे, क्यों नन ऑफ दीज में जाने से अच्छा ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे लिए आंसर है। लेकिन हम इसके आने से ये नहीं कहेंगे यूनिक है, क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कैसा है, इनफाइनाइट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ऑब्जेक्टिव में। मान लिया किसी बच्चे ने इसको इस तरह से माना, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा ये। इस वाले केस पर कितना आ जाएगा, x1 बराबर C1 0 C2 2 देन 1, C1 0 C2 2 -3, x3 कितना 0, x4 कितना 2, ये भी आंसर सही है। मान लिया किसी बच्चे ने फ्रैक्शंस में ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, C2 को 2 इस तरह से मान लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 बराबर -C1 -1 प्लस का 2 देन 1/2, x2 बराबर +1 प्लस का 6 7/2, x3 बराबर 1 और x4 बराबर का ये भी एक आंसर है। तो आंसर यहां एक नहीं बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे आंसर हैं। तो इस तरह से लेट कर करके हम लोग बहुत सारे आंसर निकाल सकते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बाकी सभी समझ में आगे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। सब्जेक्टिव पैटर्न में आपको बता ही दिया हूं, लिखने का पैटर्न क्या है। कितना अर्थ नोट कर लो बेटा। आगे देखेंगे हम लोग सभी। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं तो टॉपिक ब्रेक, फिर इसका एक नया मेथड और बता देंगे जो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे उससे, न कि सब्जेक्टिव में, जिसका नाम होता है क्रैमर रूल। सब्जेक्टिव में तभी करते हैं जब नाम से बोला जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव में आप यूज नहीं कर सकते उसे। ये सब बात समझाने के बाद एक नई प्रॉब्लम और ले लेते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 1, find all the solution of the system of linear equations. Find all the solution of system of linear equation. क्या है हमारे पास x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 7x प्लस 6y प्लस 12z बराबर 0। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है x1 माइनस का 2x2 प्लस x3 बराबर 0, 2x1 माइनस का 4x2 माइनस 5x3 बराबर 0। इसको आपको होमवर्क में दे देते हैं करने के लिए। इसके लिए हमने ABCD बना दिया। ये कन्फर्म है कि इसमें चॉइस के अंदर 99.9% ये वाली जरूर लिखी होगी, नन ऑफ दीज। इसके बाद यहां से हमें जवाब मिला अपने आप में सामने बड़े गौर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे पहले समझें इस बात को। सबसे ज्यादा खतरा होमोजीनियस में ही होता है, नॉन होमोजीनियस में कोई खतरा नहीं होता। नॉन होमोजीनियस में तो चॉइस को चेक करते जाओगे, तीनों चॉइस में से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज है। तो नॉन होमोजीनियस में कभी गलती आपसे नहीं होती, गलती कहाँ होती है? होमोजीनियस में। 0 0 देख के आप ज़्यादातर 0 ही टिक कर देते हैं। अगर अभी भी क्लास में पूछता कुछ बच्चों से तो जब आप क्या देते हैं? ए चॉइस पक्का देते, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है। बार बार समझाने के बाद अगर वहीं पे स्टूडेंट्स खड़ा हुआ है तो उस बुद्धि का नाम क्या है? प्लीज खड़े हो जाएं। ये एक प्रॉब्लम क्रॉस किया हूं, खड़े हो जाओ। प्रज्ञान, अगर किसी बच्चे को बार बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन सिखाया जाए और बताया गया 1 + 1 2 होता है लेकिन वो 1 + 1 बार बार क्या बोले? 3 होता है। तो इस तरह की बुद्धि का नाम क्या है? बैल बुद्धि। बच्चे बड़े समझदार हैं। तो मैंने टाइप ऑफ बुद्धि बताया था एक लेक्चर में कि बुद्धि के टाइप्स, तो इसमें बच्चे ने पकड़ लिया उसे क्या कहते हैं? बैल बुद्धि। ये समझ लो, अगर 10-20 बार बताने के बावजूद भी वही आंसर आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? बैल बुद्धि। तो ठीक है भाई, अब आप लोग खुद समझदार हैं तो आंसर पूछ लेते हैं। आंसर इज द ABCD। मयूरी, आंसर ABCD। इसने बोला भैया आपने बोल दिया अभी बैल बुद्धि डायरेक्ट कैसे दे दें? हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। मनस्वी, डी। इसने बोला डी, बोले हटाओ नन ऑफ दीज दो। बवाली खत्म। सैफुल्ला, डी फॉर डॉक्टर, बी फॉर बेबी। कृतार्थ, नन ऑफ दीज। हिमांशु, ए और बी दोनों हैं। आप बताओ।
आप बताओ प्रज्ञान। बी फॉर बेबी। बालों की कटिंग बढ़िया कराई हो, बिल्कुल लड़कियों वाली स्टाइल में। ये जुल्फे हैं तेरी, एक गाना है ना, बड़ा अच्छा गाना है, वो गाना याद नहीं आ रहा है, स्टूडेंट लाइफ में बड़ा फेमस था हम लोगों के ज़माने में। आगे ऐसे बिल्कुल, अब मेरे तो बड़े वाले ही नहीं, तुम्हें स्टाइल करके दिखा ही नहीं सकता, लेकिन सुपर अच्छे लग रहे हो बेटा। आज यूनिवर्सिटी जाओगे तो 2-4 लोग पसंद कर लेंगे आपको, अच्छी स्टाइल है, गुड। मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। ये बताओ भाई, आप खड़े हो जाओ सोलंकी। आंसर इज द ABCD, बी फॉर बेबी। किसी दूसरे का आंसर सुन के नहीं बताना चाहिए। A एंड B सॉल्व करेंगे, A एंड B। जिन्होंने ओनली B बोला है वो बैठ जाएं। ओनली B, केवल 2 बच्चों ने ओनली B बोला, बैठ जाइए सब लोग। अब पूरी क्लास में ओनली केवल 2 बच्चे ऐसे थे, इन्होंने केवल और केवल B बोला। अच्छा, ये होमोजीनियस है, बार बार कह रहा हूं, आप गलती से ये इस कॉन्सेप्ट को और कहीं ना लेना, ये होमोजीनियस के लिए बने हुए हैं कॉन्सेप्ट। आपको एक बात पता है, होमोजीनियस में जो यूनिक है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, और जो इनफाइनाइट है वो यूनिक नहीं होगा। तो होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑलवेज 0, x भी 0, y भी 0, z भी 0, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कभी भी सारे 0। तो आप यहां पर आंसर A सेटिस्फाई कर रहा है, B वाला चेक किया, 2 - 2 0 सेटिस्फाई, 2 - 2 0 सेटिस्फाई, 4 - 4 0 सेटिस्फाई। B सेटिस्फाई कर रहा है, A सेटिस्फाई कर रहा है, C सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आज की डेट में या तो आंसर A होगा या B होगा या D होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में होमोजीनियस के अंदर एक 0 वाला सेटिस्फाई और एक नॉन 0 वाला सेटिस्फाई है, इसका मतलब 0 वाला हट जाएगा। अगर कोई नॉन 0 वाला सेटिस्फाई है तो 0 वाला अपने आप को पीछे कर लेता है कि मैं भैया यहां से अलग हो जाता हूं, क्यों नॉन 0 वाला सेटिस्फाई है, इसका मतलब इसका आंसर इनफाइनाइट आने वाला है। और वहां पर जो C1 C2 मानते हैं उनकी वैल्यू लेट करके रखी गई होगी, तभी ये आंसर सेटिस्फाई हुआ। इस पे से आंसर क्या होगा, हट जाएगा। ये आंसर क्या होगा, हट जाएगा। इस पे से केवल और केवल आंसर क्या बचेगा, B बचेगा। अगर B सेटिस्फाई ना होता तो लड़ाई होती A एंड D में, या तो A होता या D होता, तब इसे सॉल्व करना पड़ता। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हमारा आंसर A होगा, या फिर डायरेक्ट D भी नहीं कह सकते आप। जैसे आपने D बोला, किसी ने D बोला शायद, तो D भी नहीं कह, अगर ये सेटिस्फाई न कर रहा होता और कोई बच्चा कह रहा है D होगा, वो भी बैल बुद्धि है। क्यों, 2 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, A सेटिस्फाई है केवल, B और C सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां बोलना चाहिए या तो आंसर A है या फिर D है। ये आपने कैसे जान लिया कि वो आंसर A नहीं है, D कैसे बोल दिया। हो सकता है वो यूनिक है तो A होगा, यूनिक नहीं है तो D होगा। नहीं समझे प्रज्ञान, समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? और कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानता? कभी जब मजाक कर लेता हूं कुछ बच्चों के साथ तो पूरी क्लास का माहौल बढ़िया बढ़िया गर्म हो जाता है, स्माइल आ जाती है, तो बुरा तो नहीं मानते हो? आज तो नाके नहीं आए हो? नहीं, ये वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता कभी। चलिए आते हैं वापस। लेकिन एक दिन उस दिन नाके आया था, बसंत पंचमी वाले दिन आए थे, नहीं आए थे उस दिन? तो देखो बेटा, सॉल्व करते हैं इसे। अब सॉल्व करने की ऑब्जेक्टिव वालों को तो जरूरत है ही नहीं, सब्जेक्टिव वाले देखें आया कैसे। तो आपने बोला गिवन सिस्टम इज राइट। जब आप मिला यहां से अपने आप में, आपने इसे कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म किया,
1 माइनस 2 माइनस 1, टू माइनस 4, x1 x2 x3, कंपेयरिंग बाई, पूरा लिखने का तरीका है सब्जेक्टिव में, ax बराबर का डार्क 0, नाउ कैपिटल A बराबर 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 4, ऑपरेशन लगाएंगे 0 बनाने के लिए, R3 टेंड टू 1 माइनस 2 1, 0 0 माइनस 1 एंड माइनस 1, 0 एंड 0, माइनस 5 एंड माइनस का 2, माइनस का फिर 0 बनाएंगे, 2R3 माइनस 7R2, इसे यूज किया गया 1 माइनस 2 1, 0 0 0, हेलो चेक कराता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है। आया वापस अपने पॉइंट पर। आपने बोला रैंक ऑफ ए बराबर कितना 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना 3, तो पता लगा रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ना आंसर ए होगा ना आंसर डी, मतलब डी तो कहीं ए नहीं होगा। मान लिया ये गलत होता ये गलत होता, तो इनफाइनाइट ने बता दिया ए भी नहीं होगा, तो आंसर डी कह देते डायरेक्ट। आज की डेट में तो बी सेटिस्फाई कर गया है। तो आपने जवाब दिया इस जगह पर बेटा जी, आपने बोला कन्वर्ट इन सिस्टम फॉर्म कितना हुआ यहां पर x1 माइनस 2x2 प्लस x3 बराबर 0, माइनस 2x3 बराबर 0। आपने बोला बाय सेकेंड x3 बराबर 0 बाय फर्स्ट कितनी इक्वेशन है 2, वेरिएबल कितने हैं 3, इसका मतलब एक वेरिएबल को लेट करना पड़ेगा। x1 को लेट करेंगे नहीं, x3 को लेट करेंगे नहीं, क्योंकि रो के पहले लेटर हैं ये। इसको लेट करेंगे x2 को, लेट x2 बराबर का c, जिसे हम कभी भी 0 नहीं ले सकते क्यों अकेला एलिमेंट लेट किया जा रहा है। जब 2 एलिमेंट लेट किए जाते हैं तो उसमें एक को 0 माना जा सकता है, राइट। कब? जब वैल्यू निकालनी हो, जब C1 C2 में जाना है तो वहां कोई 0 बनाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर चॉइस में C1 C2 के अंदर चॉइस दे रखी है तो वहां गलती से भी ये 0 वगैरह नहीं माना जाता, मतलब 1 2 3 वगैरह कुछ माना नहीं जाता है। तो x1 कितना आ गया 2C2, तो मैंने यहां से बोल दिया लेट, तो तुरंत बोला गया दैट इज x1 बराबर का 2C2, x2 बराबर का c और x3 बराबर का 0। तुरंत यहां से हमें पता लगा लेट c बराबर 1, सो x1 बराबर 2, x2 बराबर 1। इस वजह से ये आंसर आपका मैच कर गया, आंसर इज द बी। ऐसे फाइनल आंसर यहां था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बी आंसर को चेक कराने के लिए हमने सी को 1 मान लिया, तो हमारा आंसर मैच हो चुका है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न पर, कोई भी प्रॉब्लम नोट कर लीजिए सभी बच्चे।
हेलो, आ जाओ बेटा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं और बेटा ये प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होंगी, कितना भी मूवमेंट कर लें, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक पे लेके चलो। एक साथ 4 टॉपिक 6 टॉपिक 10 टॉपिक लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब आपके टॉपिक मजबूत हो जाएं तब एक साथ 4 टॉपिक 5 टॉपिक 6 टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन जब पहली बार में मजबूत कर रहे हैं तो इस तरह से आपको टॉपिक लेने का कोई मतलब है नहीं, उल्टा सीधा। इट इज क्लियर? तो ये टॉपिक हमारी तरफ से समाप्त। इसमें आप कहीं से भी जा सकते हैं। 2-4 बातें हैं, अगले एक लेक्चर और बनेगा भी इसका, उस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।